चलाएं, छल और कपट से हमको बचाएं। जीवन की राहों पर हमको चलाएं, छल और कपट से हमको बचाएं। अच्छे बुरे की पहचान कराएं, जीवन पथ को रोशन बनाएं। अच्छे बुरे की पहचान कराएं, जीवन पथ को रोशन बनाएं। ये है जातक कथाएं, ये है जातक कथाएं, ये है जातक कथाएं। रात्रि की इस वेला में भी आचार्य श्री आपको मठ की व्यवस्था की चिंता है। व्यवस्था से अधिक व्यक्ति का ध्यान रखना आवश्यक है। व्यक्तियों से मिलकर ही तो व्यवस्था बनती है। अगर व्यक्ति सही पथ पर है तो व्यवस्था स्वयं ही कुशल हो जाएगी। और फिर तुम सब घर से दूर होकर यहाँ रह रहे हो, अकेला कैसे छोड़ो। यहाँ एकांत में कौन खड़ा है? आचार्य श्री ये तो भिक्षु प्रियंवद है। अच्छा, तुम कक्ष में जाओ, मैं देखता हूँ। जो आज्ञा। प्रियंवद, प्रणाम आचार्य। तुम यहाँ एकांत में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं लामा श्रेष्ठ। गुरु से भी छिपाओगे? गुरु से क्या छिपा है? गुरु का तो अर्थ ही है अंधकार को दूर कर देने वाला प्रकाश। पर आपसे कैसे कहूं कि मेरे मन में अंधकार निरंतर बढ़ता जा रहा है। मेरा जीवन खोखला सा प्रतीत होता है। लोगों के व्यक्तित्व अधूरे से नजर आते हैं। बस सब कहीं स्वार्थ बसा नजर आता है। तुम परमार्थ के मार्ग पर चल रहे हो, इतना पर्याप्त नहीं है क्या? कहीं मन ही नहीं लगता। आप तो जानते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ नश्वर है, फिर कैसे जिया जाए? और सच कहूं तो क्यों जिया जाए गुरुवर? किसी पर नहीं तो अपने आप पर क्रोध आता है गुरुवर। तुम्हारी समस्या का समाधान संभवतः तुम्हें कल की जातक कथा में मिल सकता है। आपका आशीष ही सहारा है। भगवान बुद्ध तुम्हारा कल्याण करे। प्रणाम। भिक्षु, आज की जातक कथा सुनाने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। पूछिए आचार्यवर। क्रोध का कारण क्या है? शरीर का कष्ट, किसी अपने को कष्ट, अहम को ठेस। क्रोध के तो अनेक कारण हो सकते हैं लामा श्रेष्ठ। ये तो व्यक्ति की मनोदशा और परिस्थिति की गंभीरता पर निर्भर करता है। सत्य के बहुत निकट हैं आप सभी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे राजा की कथा सुनाऊंगा जिसके क्रोध का कारण बहुत ही विचित्र था। एक भिक्षु की मुस्कान। एक समय की बात है, आचार्य निर्विकार नाम के बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले।
आप थक गए होंगे गुरुवर, चलिए वहां चल के विश्राम कर लेते हैं। ठीक है। कुछ देर यहीं विश्राम कर लेते हैं। जी गुरुवर। थक तो तुम लोग भी गए होगे, एक लंबे समय से यात्रा जो कर रहे हो। हम में से हर कोई थक गया है, किंतु उम्र के कारण आपका कष्ट हमें अधिक पीड़ा दे रहा है। पर इतने कष्ट के पश्चात भी भिक्षु स्मितानंद के चेहरे से मुस्कान एक पल भी नहीं हटी। ये सब गुरुवर का आशीर्वाद है सुधांशु। इसका क्या कारण है गुरुवर? हम काफ़ी समय से इस मुस्कान का रहस्य जानने के लिए अधीर हैं। मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि एक रहस्य है, और इस रहस्य के विषय में मात्र मुझे और स्मितानंद को ज्ञात है। वैसे समय आने पर आप सब लोगों को ज्ञात हो जाएगा। वह समय कब आएगा गुरुवर? समय के विषय में तो समय को ही ज्ञात रहता है। गुरुवर, निकट ही एक रमणीक स्थान है, वहां शीघ्र पहुंचना उचित रहेगा। भगवान बुद्ध का निर्देश है, लोकमानस का परिष्कार करें। चलो यहां से प्रस्थान करते हैं। जी गुरुवर। सत्य कह रहे थे स्मितानंद तुम। कितना रमणीक स्थान है, कितना आकर्षक उपवन है। लगता है भगवान बुद्ध की भी यही आकांक्षा थी कि हम वर्षाकालीन प्रवास यहीं करें। मुझे भी कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है गुरुदेव। महाराज, मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान जो अपने राज्य के और राजा हैं उनसे मिलकर किया जाए। खेती के बारे में क्या सोचा है आपने? महाराज, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ कुएं खोदे जाएं और बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए कुछ तालाब बनवाए जाएं, तालाबों का निर्माण किया। प्रणाम आचार्य। कल्याण हो। मैं इस छोटे से राज्य का शासक उग्रसेन हूँ। अक्सर भ्रमण के लिए इस उपवन में आया करता हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि किस महान विभूति के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है? मैं आचार्य निर्विकार हूँ, अपने शिष्यों के साथ ज्ञान यात्रा पर निकला हूँ, इसलिए कुछ समय के लिए आश्रय की खोज है। अहो भाग्य, वही आचार्य निर्विकार जिनके ज्ञान और व्यक्तित्व की चर्चा मगध से लेकर तक्षशिला तक है। लेकिन इतनी सादगी, आप अपने आगमन की सूचना तक पहुंचवा देते तो मैं स्वयं रथ लेकर प्रस्तुत हो जाता। आप अब इस उपवन में कहीं भी निवास कर सकते हैं। ये कौन है आचार्यवर? ये भिक्षुक स्मितानंद हैं। इन्हें साधना की उच्च स्थिति प्राप्त है। प्रणाम। युवा भिक्षु हैं, संभवतः इसीलिए अपनी गरिमा का बोध नहीं। आचार्य, अनुमति दे तो मेरा एक सेवक आपकी सेवा में रहेगा। आभार राजन, हमें किसी सेवक की आवश्यकता नहीं है। अब चलने की आज्ञा दीजिए आचार्य। अवश्य। राजा का आचरण बहुत ही विरोधाभासी सा प्रतीत होता है। सत्य अनुभव किया।
मगर उससे भी बड़ा सत्य यह है कि मानव स्वभाव होता ही बड़ा विचित्र है। किसी क्षण वो प्रेम में नजर आता है और किसी क्षण बहुत ही अहंकारी दिखने लगता है। इस समस्या का समाधान क्या है आचार्यवर? जहां तक संभव हो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुने। यदि हर व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुनने लगे तो संपूर्ण व्यवस्था पवित्र हो जाए और सबका कल्याण हो जाए। इस बार उपज अच्छी नहीं हुई राजन। राजस्व में भारी कमी आई है, खजाना खाली हो रहा है। कर बढ़ाना का कोई विकल्प नहीं है और प्रजा में आक्रोश की आशंका है। राज्य परिवार की व्यवस्था देख रहे मंत्री ने व्यवस्थाओं के लिए और धन की मांग की है। इससे अधिक धन आपकी अनुमति के बगैर स्वीकृत नहीं किया जा सकता। इस बीच आपने जिन भवनों के निर्माण का आदेश दिया था, धन के अभाव के कारण उनका निर्माण कार्य भी रोक दिया गया है। मंत्रीवर, एक बात बताएंगे आप? क्या आपके पद का सृजन केवल अशुभ सूचनाएं देने के लिए ही किया गया है? महारानी सौभाग्य देवी पधार रही है। महाराज, आपकी नई रानी के तेवर मुझसे सहन नहीं होते। क्या हुआ देवी? पूरे दिन महल में उनकी सेविकाओं का शोर रहता है। सेविकाएं तो तुम्हारी भी हैं, कोलाहल तो वे भी मचाती होंगी। अब नई रानी की सेविकाएं पटरानी की सेविकाओं की बराबरी करेंगी। पटरानी के तेवर की बराबरी तो इस राज्य का बेचारा राजा भी नहीं कर सकता। आप चाहती क्या हैं? यही कि मेरे लिए एक नया महल बनवाया जाए। आपको राज्य के अर्थव्यवस्था की दशा तो मालूम है ना महारानी? ये सब ज्ञात करने के लिए आपने मंत्री नियुक्त किया है। वे समस्याएं बताने के लिए है और आप समस्याएं बढ़ाने के लिए। सुलझाने के लिए भी कोई है क्या? महाराज, छोटी रानी भी आपके दर्शन करना चाहती है। महाराज का अभिवादन है। बताइए छोटी रानी। क्या मेरा इस राज्य में आगमन रोज नए अपमान सहने के लिए हुआ है? अब आपको कौन सा कष्ट है? पटरानी दीदी ने अपनी सेविकाओं को उसी रंग के वस्त्र पहनाए जिस रंग के वस्त्र मैंने पहने थे, और ऐसा एक बार पहले भी हो चुका है। अब इस समस्या से निपटने की युक्ति भी आप ही बता दें महारानी। करना क्या है, नया राजकीय आदेश जारी किया जाए। रानियों के वस्त्र के रंग का वस्त्र या उनकी शैली का अनुसरण करना राजद्रोह माना जाएगा। राजद्रोह की ऐसी परिभाषा तो मेरे गुरुदेव को भी ज्ञात नहीं होगी। भिक्षुओं, तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें भगवान बुद्ध का धम्मपद पढ़ाया था? गागर में सागर मोती की तरह छोटे हैं, पर उतने ही पवित्र, शुभ और कल्याणकारी। सत्य कहा। आज हम धम्म पद की चर्चा करेंगे। भगवान बुद्ध की एक सूक्ति से मैं प्रारंभ करता हूं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि न पुष्प की मीठी सुगंध, न चंदन की सुवास और न नील कमल की सुगंध वायु की विपरीत दिशा में फैल सकते हैं, जबकि सद्गुणों की सुगंध सभी दिशाओं में प्राप्त की जा सकती है। मूर्ख व्यक्ति कहता है उसके पास धन है, उसके पास पुत्र है, किंतु जब अपनी मूर्खता के चलते वो स्वयं का नहीं तो कौन उसका हो सकता है? सत्कर्म वही है जिसके लिए भविष्य में पछताना न पड़े। सत्कर्म के फल व्यक्ति आनंद से खाता है। भगवान बुद्ध धम्म पद में कहते हैं, जिसके विचारों में शांति है, वाणी में शांति है और जिसके कर्मों में शांति है, वही स्वतंत्र है, वही प्रशांत है और उसी के पास ज्ञान है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि स्वर्ण मुद्राओं की बौछार से भी तृष्णा तृप्त नहीं हो सकती है। इंद्रियों की इच्छा पूर्ति क्षणिक सुख अवश्य देती है, किंतु भविष्य में कष्ट का कारण भी बनती है। सैकड़ों मूर्खता भरे शब्दों से उत्तम
वह एक शब्द है जो शांति लाता है। स्वयं पर जीत दूसरों पर जीत से बड़ी होती है। ध्यान और ज्ञान के साथ बिताया एक दिन का जीवन 100 साल के अनियंत्रित और मूर्खतापूर्ण जीवन से उत्तम है। और अंतिम चरण, भगवान बुद्ध कहते हैं कि मोह मत करो, अन्यथा बिछड़ना अत्यंत कष्टदायक होता है। मोह से मुक्त व्यक्ति के लिए दुख कहाँ और भय कहाँ। जिसके कर्मों, भावों और विचारों में दुर्बलता नहीं, वही पवित्र व्यक्ति है। ना बाल मुड़ाने से, ना विशेष वस्त्र पहनने से और ना ही किसी विशेष कुल में जन्म लेने से व्यक्ति पवित्र हो सकता है। पवित्र वही है जिसके पास सत्य और सत्कर्म है। इस जगत में माँ की सेवा श्रेष्ठ कार्य है, पिता की सेवा श्रेष्ठ कार्य है, हर भिक्षु की सेवा श्रेष्ठ है, हर पवित्र व्यक्ति की सेवा श्रेष्ठ है। जिसने अपने मन को शांत कर लिया हो, जो अपनी अंतर्दृष्टि से धर्म को आत्मसात कर रहा हो, उसे ही ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा आनंद प्राप्त होता है जो दुनिया के हर सुख से श्रेष्ठ है। बुद्ध की शिक्षाओं में एक नैतिक न्याय है। विश्व की विधि व्यवस्थाओं की तरह हैं बुद्ध की सूक्तियां। कर्म का अर्थ है इच्छा से उपजा कार्य। कर्म शरीर से भी होते हैं, वाणी से भी होते हैं और विचारों से भी होते हैं। मन की दुनिया के आधार पर ही कर्म होते हैं। लालसा और द्वेष दुष्कर्म को जन्म देते हैं। उदारता, सद्भावना और विवेकशीलता सत्कर्म को जन्म देती है। धम्मपद वास्तव में मानव कल्याण के मंत्रों का संग्रह है। भगवान बुद्ध सबका कल्याण करें। अपने भक्त का प्रणाम स्वीकार करें गुरुवर। कल्याण हो राजन। राज्य में सब कुशल तो हैं? मत पूछिए मुनिवर, बताने से मुझे कष्ट होगा, सुनने से आपको। राजन, तुम सक्षम हो। तुम अपनी समस्याओं को सुलझाने का सामर्थ्य रखते हो। बस अपनी प्रजा को अपने परिवार का अंग मानो। यहाँ तो परिवार ही युद्ध भूमि का अखाड़ा बना हुआ है आचार्य। सबसे बड़ी युद्ध भूमि तो अंतर्मन है। सबके भीतर संघर्ष चल रहा होता है। दो विरोधी प्रवृत्तियों के मध्य, सत्य और असत्य के मध्य, न्याय और अन्याय के मध्य। जिसके अंतर्मन में सत्य जीत गया, उसका कल्याण सुनिश्चित है। आपके पास आकर ही शांति मिलती है आचार्य। आज्ञा दे तो एक प्रश्न चाहूंगा। सहर्ष पूछो राजन। क्या मठ के अंदर बौद्ध भिक्षुओं के कार्यों का बंटवारा नहीं होता? यहाँ आत्मानुशासन है। आत्मा के निर्देश के अनुसार व्यक्ति से आगे बढ़ने की अपेक्षा होती है, किंतु मठ की सामान्य व्यवस्था में सहयोग की अपेक्षा सबसे रहती है। अराजकता तो हर जगह है आचार्य। वर्षा काल समाप्त हो रहा है। अब हमारे जाने का समय आ गया है। मैं उसी संबंध में निवेदन लेके आया था। बोलो राजन। आप यह तो मानेंगे ना आचार्य कि बिना आध्यात्मिक मार्गदर्शन के राज सत्ता संचालित नहीं हो सकती? सत्य है। स्वयं भगवान बुद्ध ने न जाने कितने राजाओं के जीवन को दिशा दी है। अब मेरा आपसे यह अनुरोध है कि इस राज्य को संचालित करने में आप मेरा मार्गदर्शन करें। व्यवहारिक सत्य कह रहे हो राजन, किंतु आदर्श व्यवहार के मध्य सामंजस्य अत्यंत अनिवार्य है। मेरे अनुरोध को स्वीकार करें गुरुवर। मैं सोचकर तुम्हें बताता हूं। अब आज्ञा दें। अवश्य। भगवान बुद्ध।
भगवान बुद्ध आपका कल्याण करे। आपके मुखमंडल में प्रश्न दिखाई दे रहे हैं और आप लोगों के साथ भिक्षु स्मितानंद भी नहीं है। आप दोनों को मैंने उनसे अलग कभी नहीं देखा। सब कुशल तो हैं? आपका आशीर्वाद है। वो हमारे साथ नहीं हैं, पर हम उनके बारे में ही प्रश्न पूछने आए हैं। उनको लेकर हम चिंतित हैं आचार्यवर। भगवान बुद्ध के एक शिष्य को लेकर दूसरे शिष्यों में इतनी चिंता? भगवान पर आस्था रखिए, पर इस चिंता में भी आपकी सद्भावना छुपी है। किंतु इस चिंता का कारण क्या है? राजा उग्रसेन का व्यवहार आचार्यवर। जिस प्रकार स्मितानंद के सहज व्यवहार को देखकर राजा उग्रसेन आग बबूला हो जाते हैं, उससे हमारा हृदय कांप सा जाता है। भगवान बुद्ध पर हमारी आस्था अडिग है, लेकिन हम सच्चाई को झुठला नहीं सकते। राजा उग्रसेन हर भेंट में उनसे कुपित हो रहे हैं। हमने राजा की उग्रता के कई किस्से सुने हैं। वो अपने कठोर दंड के लिए कुख्यात हैं। कईयों को तो इस राज्य में मृत्यु दंड भी मिल चुका है। ये बताओ कि स्मितानंद के मुख से कभी राजा के प्रति कोई कठोर शब्द सुना है? नहीं, कदापि नहीं। आपने ये प्रश्न क्यों पूछा आचार्यवर? मुझे अच्छा लगा कि स्मितानंद पर मेरा विश्वास फलित हो रहा है। यदि राजा अपने स्वभाव से नहीं डिग रहा है तो भिक्षु को भी नहीं डिगना चाहिए। देखते हैं संघर्ष में किसकी विजय होती है। आपको इस संघर्ष में आनंद आ रहा है? प्रश्न आनंद का नहीं, प्रश्न उस परीक्षा का है जो हर साधक को देनी पड़ती है। ये प्रश्न सदियों से हर समय ने पूछा है। जब बाधाएं आईं तो साधक ने क्या किया? हम उनकी सुरक्षा को लेकर आशंकित हैं आचार्यवर। भगवान बुद्ध ने अहिंसा का अमोघ अस्त्र दिया है, सौहार्द का कवच दिया है। इसके प्रति विश्वास कभी हिलने न देना। मित्र के प्रति तुम्हारा ही प्रेम अनुकरणीय है, पर प्रेम को दुर्बलता का नहीं, शक्ति का प्रतीक होना चाहिए। हमें पूर्ण विश्वास है आपकी अनुकंपा से उनका बाल भी बांका नहीं होगा। प्रश्न केवल उनकी सुरक्षा का ही नहीं है। कई बार हमारी बाल बुद्धि को आपकी बातों में एक रहस्य सा लगता है। शेष कथा अगले समागम में। भगवान बुद्ध आपका कल्याण करें। जीवन की राहों पर हमको चलाएं, छल और कपट से हमको बचाएं। अच्छे बुरे की पहचान कराए, जीवन पथ को रोशन बनाए। ये है जातक कथाएं, ये है जातक कथाएं,